स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी वो 67 रुपये और 45 पैसे पे थी और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 67 रुपये और 50 पैसे पे हुई है। लगभग ऑलमोस्ट वही क्लोजिंग है, उससे थोड़ा ऊपर है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 67 रुपये 65 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने 68 रुपये और 25 पैसे तक का हाई बनाया था। देखिए ये जो 68 रुपीज़ का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। और ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर और भी ऊपर जा सकता है। तो 68 के आसपास ही यहाँ पर स्टॉक जो है चलता हुआ नज़र आने वाला है। यहाँ से 1-8% ऊपर नीचे अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है और तो ये इस लेवल को ब्रेक भी करता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके डिलीवरी परसेंटेज की आज की डेट में एनएसई पर हुए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो हुआ है एनएसई पर अगर हम बात करेंगे तो 35,09,024 शेयर्स तक का यहाँ पर हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 54.87% तक का यहाँ पर रहा है एनएसई पर। अब अगर हम बीएसई के वॉल्यूम की बात करेंगे तो बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 5,39,330 शेयर्स तक का हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम जो है आज की डेट में इस स्टॉक में 40 लाख 41 लाख तक का यहाँ पर हुआ है। अब जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इंडिया एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटर कैन लीड वर्ल्ड इन 5G टेक्नोलॉजी, वेरिजॉन्स रॉबर्ट ली बुस्क। यहाँ पर जो वेरिजॉन के रॉबर्ट ली जो है उनका यहाँ पर मानना है कि इंडिया जो है इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटर है और दुनिया भर में जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर लीड कर सकता है। यहाँ पर अगर हम पूरी खबर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर कहा है इंडिया इज़ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी इनोवेटर and has a potential to lead Asia and the world in the 5th generation or 5G technology. Following the region's changing risk profile, a top executive of the US based Verizon said. Verizon जो है वो US की कंपनी है और इनका यहाँ पर कहना है कि जो भारत जो है वो ग्रेट टेक्नोलॉजी इनोवेटर है और इसके पास पोटेंशियल है कि वो एशिया और पूरी दुनिया भर को यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी में लीड करे। और ये जो रीज़न है यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल जो है वो चेंज हो रहा है और इसकी वजह से इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है। When it comes to 5G technology and infrastructure, India has an incredible opportunity ahead of them to leapfrog in terms of growth and sophistication and lead the region and the world. यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंडिया के पास इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ और सोफिस्टिकेशन के लिए और इस रीजन में यहाँ पर जो है और पूरी दुनिया भर को यहाँ पर लीड करने के लिए। The New York City-based Verizon Communications is a U.S. multinational telecommunication conglomerate and is a corporate component of Dow Jones Stock Market Index। यहाँ पर देखिए Verizon Communications जो है ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है और यूएस की मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी तरफ से ये बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। Between now 2023 and 2030, the big trend will be investment in innovation, technology and infrastructure development in Asia Pacific region, including India, which is a great innovator। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो अभी का समय है 2023 अभी से शुरू हो चुका है और 2030 तक का जो टाइम है ये जो दशक होने वाला है यहाँ पर जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा इनोवेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एशिया पैसिफिक रीजन में और इसमें इंडिया भी यहाँ पर शामिल होगा और इसका यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर डेवलप इंडिया में भी यहाँ पर होता हुआ आगे चलकर दिखाई पड़ने वाला है। ली बुस्क सेड दैट देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया गिवन द प्रोडक्शन बेस्ड with the significant volume of ongoing investment into smart manufacturing and as a part of it the risk profile of the Asia Pacific region is changing। यहाँ पर उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर प्रोडक्शन बेस भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा है और आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ नज़र आएगा। तो इससे जो है यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी कुछ रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है एशिया पैसिफिक में और इसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ एन
apparent race in the region to develop the technology, commercialize it and then bring it to the global market as quickly as possible according to the executive। उन्होंने कहा कि इस रीजन में यहाँ पर रेस चल रही है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, कमर्शियलाइज किया जाए और इसको ग्लोबल मार्केट में जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर जो है पेश किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड कंट्री इज़ banking on indigenously developed 4th generation technology which according to officials could be upgraded to next generation 5G. India is in discussions with as many as 10 countries to export homegrown technology। यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की तो वो यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से सपोर्ट कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को और इंडिजिनियसली डेवलप्ड 4G टेक्नोलॉजी के बाद अब यहाँ पर जो है 5G टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। तो इंडिया जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और 10 से ज़्यादा देशों के साथ यहाँ पर अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने को लेकर के बात कर रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था 10 से 18 देश तक का उन्होंने यहाँ पर कहा था। तो समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पर इंडिया काम कर रहा है। इंडियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अर्लियर सेड दैट द साउथ एशियन नेशन हैज़ जॉइंड एन एलीट क्लब ऑफ countries who offer telecom equipment worldwide and has already developed an end-to-end 4G 5G technology stack। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो है उन्होंने यहाँ पर पहले भी कहा था कि जो भारत है इसने एलिट क्लब ऑफ कंट्रीज़ को यहाँ पर ज्वाइन किया है दुनिया भर के टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में और जो है ये ऑलरेडी जो है एंड टू एंड 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टेक जो है ये इंडिया ने इंडिजिनियस टेक्निक पर यहाँ पर डेवलप कर लिया है। रिसेंटली डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया E-Node B, a base station equipment that handles the radio interface with smartphones has been deployed in the proof of concept network for state run BSNL। अभी रिसेंटली E-Node B बेस स्टेशन इक्विपमेंट है जिसको यहाँ पर रेडियो इंटरफेस और स्मार्टफोन्स में यहाँ पर उनको हैंडल करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर BSNL में यहाँ पर जो इसको इसको यूज़ भी यहाँ पर डिप्लॉय भी किया गया। The executives added that there has been a significant amount of investment going into research and development activities in the country। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंडिया में जो है significant amount of investment किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्टिविटीज़ पे, जिससे कि नई नई चीज़ें जो है यहाँ पर अभी उस पर रिसर्च किया जाएगा तो और भी कई नई चीज़ें यहाँ पर निकल करके आएंगी। लास्ट ईयर द सेंटर अप्रूव्ड द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF, अ स्कीम दैट अलाउज मॉनिटरी सपोर्ट टू होम ग्रोन कंपनीज इन देयर R&D इनिशिएटिव। लास्ट ईयर जो है यहाँ पर जो है एक स्कीम भी लाया गया था गवर्नमेंट की ओर से जो कि मॉनिटरी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है होम ग्रोन कंपनीज़ को R&D इनिशिएटिव्स में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक्टिवली जो है यहाँ पर अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स के साथ इंडिया में कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है 5 कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट भी किया था वर्ल्ड वाइड। उसमें यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पर शामिल किया गया जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड 5G के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में यहाँ पर बन रहा है और इंडिया इसमें मेन कंट्रीज़ में से एक होने वाला है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो भारत जो है यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है 5G को लेकर के और इसका असर आने वाले समय में और भी तेज़ी से नज़र आने वाला है। तो इससे समझ सकते हैं HFCL जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, IoT डिवाइसेस बनाती है, वाईफाई प्रोडक्ट्स बनाती है, PLI स्कीम के तहत अप्रूवल है, DLI स्कीम के तहत अप्रूवल है, इसके अलावा ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में भी शामिल है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आपका कम से कम 5 साल का भी है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आपने जब भी लिया हुआ है जिस भी प्राइस पे होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म भी है तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।